हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जेल ब्रेक की सच्ची घटना पर बनी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जेल ब्रेक की कहानी में हमने देखा है कि प्रिजनर्स रात के अंधेरे में जेल से भागते हैं, लेकिन इस सच्ची घटना में प्रिजनर्स दिन में भागने का प्लान बनाते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1978 में। दोस्तों, ये वो समय था जब गोरे और काले रंग का बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को सिर्फ स्लेव ही समझा जाता था। काले लोगों पर होते जुल्म को रोकने के लिए एक एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, जो ब्लैक लोगों के हक के लिए लड़ती थी। आगे हम दो लड़कों को देखते हैं जो अफ्रीका स्टडी करने आए थे, लेकिन ब्लैक पीपल पर होते अत्याचार को देख के वो एएनसी के मेंबर बन गए थे। इनमें एक होता है हमारा प्रिय हैरी पॉटर यानी कि डैनियल रेडक्लिफ, जिसका नाम होता है टिम, और उसके दोस्त का नाम होता है ली। ली और टिम आज मेन बाजार में बॉम्ब लेके आए होते हैं, जिन्हें वो रोड की अलग अलग साइड्स में लगा देते हैं। लेकिन ये बॉम्ब कोई जानलेवा बारूद वाले नहीं होते, बल्कि ये बॉम्ब्स ब्लैक पीपल के राइट्स को अवेयर करने वाले पेजेस से भरे होते हैं। विस्फोट होता है और ये पेजेस सारी जगह फैल जाते हैं। सारे लोग इन पेजेस को पढ़ने लग जाते हैं। उस समय की अफ्रीकन सरकार भी ब्लैक पीपल्स के खिलाफ थी। टिम और ली विस्फोट के बाद भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फिर जेल में जाने से पहले टिम की गर्लफ्रेंड टिम के पैर में कुछ पैसे छुपा देती है कि शायद उसे जेल में इनकी जरूरत पड़ जाए, और वो टिम को कहती है कि जो मर्जी हो जाए हिम्मत मत हारना। फिर कोर्ट में टिम और ली के केस का फैसला होता है, क्योंकि जज भी एक गोरा होता है जो ब्लैक पीपल्स को नीच समझता है। वो टिम को 12 साल की सजा और ली को 8 साल की सजा सुनाता है। केस के फैसले के बाद ली वहां से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर उसकी धुलाई करने के बाद पुलिस वाले ली और टिम को उस समय की सबसे खतरनाक जेल में लेके जाते हैं, जहां का वार्डन दोनों को कहता है कि तुम्हारा रंग गोरा है, लेकिन तुम दोनों ने काले लोगों का साथ दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें अब इस जेल में सड़ना होगा। फिर जेल का मेन गार्ड मोंगो उन्हें जेल के रूल्स बताते हुए कहता है कि जेल में कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेगा। किसी भी तरह के न्यूज़पेपर, रेडियो जेल में लाना मना है। विजिटर्स महीने में सिर्फ एक बार ही आ सकते हैं, लेकिन वो भी सरकार की अनुमति के साथ। इसके बाद मोंगो इन्हें अपने साथ जेल में लेके जाता है, जहां चेकिंग के बाद दोनों को उनके सेल्स तक लेके जाया जाता है। रास्ते में टिम देखता है कि उनके सेल्स तक जाने से पहले ग्राउंड फ्लोर पर एक लोहे की सलाखों का दरवाजा है, जिसे खोलने के बाद मोंगो इन्हें फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाता है, जहां फिर से एक लोहे का दरवाजा होता है। उसके बाद मोंगो टिम और ली को उनके सेल्स दिखाता है, जो कि 2 दरवाजों से बंद होते हैं, एक ग्रिल का दरवाजा और दूसरा स्टील का दरवाजा। लेकिन ये सभी दरवाजे खास चाबियों से ही खुलते थे, जो कि मोंगो हमेशा अपनी कमर के पास लमकाए रखता था। टिम और ली को एक दूसरे के बगल वाला कमरा दिया जाता है, जहां वो दीवार पर टैप करके एक दूसरे के साथ सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं। फिर आता है जेल में पहला दिन। मोंगो सभी कैदियों के दरवाजे खोलता है। सभी कैदी बाहर आते हैं और लाइन में होके कैंटीन में जाते हैं। यहाँ आके टिम कंफ्यूज होता है कि वो किसके साथ बैठ के खाना खाए। तभी टिम के पीछे डेनिस नाम का सीनियर कैदी आता है, जो उसे अपने साथ बैठने को कहता है। यहाँ वो टिम को बताता है कि वो कभी भी डार्क ब्लू शर्ट्स वाले कैदियों के साथ ना बैठे, क्योंकि वो असल में क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने मर्डर, रेप वगैरह किए हुए हैं। वहीं फीके रंग की शर्ट्स का मतलब है कि वो बंदा एक्टिविस्ट है तुम्हारी तरह। डेनिस उसे ये भी बताता है कि हम एक्टिविस्ट के सेल इकट्ठे हैं और हम उन खूंखार कैदियों से दूर ही रहते हैं। तभी वहाँ ली भी आ जाता है। सभी कैदी जानबूझ के अपने चम्मच गिरा के शोर डालने लगते हैं, जिससे ली को डेनिस और टिम के साथ बैठने का इशारा मिलता है। फिर तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सफाई करने वाला कैदी गलती से कुछ गिरा देता है, जिसके कारण मोंगो उसे उतनी बार मारता है जितनी बार उस चीज ने नीचे गिरने पर आवाज की थी। असल में सफाई वाला काला होता है। मोंगो को सिर्फ उसे पीटने का बहाना चाहिए था। खूंखार कैदियों को सफाई वाले के पिटने से खुशी मिलती है। वहीं सारे एक्टिविस्ट ये देख के गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। फिर बाहर एक्सरसाइज करते समय डेनिस दोनों को जेल की जानकारी देता है कि जेल की दीवारें 20 फुट लंबी हैं और उन पर हमेशा स्नाइपर्स तैनात रहते हैं, जिनका दिमाग इतना खराब है कि वो किसी बच्चे की भी जान लेने से घबराए ना। दीवारों पर सर्च लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि सारी रात जेल में उजाला करके रखती हैं। डेनिस ये भी बताता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागने के लिए सुरंग बनाना चाहे तो वो वापस जेल में आ जाता है।
डेनिस इन्हें लेकिन जेल का बाहर का दरवाजा दिखाता है जहां सिविलियंस की रोड होती है। फिर टिम और ली डेनिस को कहते हैं कि वो किसी भी तरह यहाँ से भाग जाएंगे। डेनिस कहता है कि हर नया कैदी यही कहता है, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भी भाग नहीं पाया है। ऊपर से भागने वाला पकड़ा जाए तो उसे 25 साल और कैद हो जाती है, और अगर भागने वाले को स्नाइपर देख लें तो वो मारा जाता है। इसीलिए यहाँ से भागने का प्लान भूल जाओ। फिर डेनिस वहाँ से चला जाता है। तभी टिम और ली के पास लेनर्ड नाम का कैदी आता है जो उन्हें कहता है कि डेनिस हर नए कैदी को ऐसे ही डराता है। अगर वो सच में भागना चाहते हैं तो इसमें वो उनके साथ है। इनको बात करते हुए वार्डन देख लेता है। ऐसे ही 23 दिन बीत जाते हैं। टिम और ली को एक बोतल दी गई होती है जिसमें वो पानी या चाय पी सकते थे। फिर एक रात टिम अपने दरवाजे के की होल को अच्छी तरह से देखता है। फिर अगले कुछ दिन टिम यही सोचने में बिता देता है कि वो इस जेल से कैसे भागे। अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा, जेल की दीवारों के पार क्या है। लेकिन फिर एक दिन टिम को समझ लगती है कि किसी भी काम को करने के लिए हर बात का पता होना जरूरी नहीं होता। फिर टिम उस रात सेल में एक पेपर लेता है और दरवाजे के लॉक में डाल के उसकी गहराई देखता है, जिसके बाद वो एक पेंसिल तोड़ के उस पर निशानी लगा लेता है। अगले दिन नहाते समय टिम ली और लेनर्ड को बताता है कि उसने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेनर्ड के पूछने पर वो बताता है कि हम वुड की कीस बनाएंगे जो जेल के लॉक्स को खोलेंगी। ये सुन के लेनर्ड हंस पड़ता है और कहता है कि लकड़ी की चाबियों से लोहे के लॉक्स को नहीं खोला जा सकता। तुम्हारा प्लान सही नहीं है। लेकिन टिम और ली जोर डालते हैं, जिसके बाद लेनर्ड उनकी बात मान जाता है। फिर कैंटीन में लेनर्ड जानबूझ के अपनी प्लेट नीचे गिराता है, जिसके कारण मोंगो वहां आ जाता है। लेनर्ड जब मोंगो से माफी मांग रहा होता है तब टिम दरवाजों की चाबियों को गौर से देखता है। फिर लेनर्ड प्लेट उठाने लगता है, लेकिन मोंगो उस काले सफाई वाले को प्लेट उठाने को कहता है, सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। ये देख के ली कुछ बड़बड़ाता है। मोंगो उसे कहता है कि अगली बार अगर उसकी आवाज निकली तो उसका बहुत बुरा हशर होगा। दूसरी तरफ टिम का फोकस मोंगो की कमर पर लगी चाबियों पर ही होता है। इसके बाद फिर टिम को जब भी मौका मिलता है वो चाबियों की बनतर देखने लग जाता है। और फिर ऐसे ही दोस्तों दिन बीतते जाते हैं और 74वें दिन टिम कारपेंटर शॉप से कुछ वुड के पीसेस और गम उठा लेता है। फिर वो उन्हें कपड़े से ढक के अपनी पानी वाली बोतल में डाल लेता है। लेकिन मोंगो को शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। वो एकदम से सभी को रुकने को कहता है। टिम का दिल जोर से धक धक करने लग जाता है। आज अगर वो पकड़ा गया तो उसे शायद फिर कभी भागने का मौका ना मिल पाए। फिर मोंगो सभी की बोतल्स को खड़का के चेक करता है। फिर टिम की बारी आती है। जब मोंगो टिम की बोतल को खड़का के देखता है तो टिम बच जाता है। कपड़े के कारण बोतल से कोई आवाज नहीं आती। रात अपने कमरे में जाके टिम बोतल में से सारी चीजें निकालता है और फिर उसने जो डिजाइन बनाया होता है वैसी ही एक लकड़ी की की बना लेता है। फिर टिम उस की से अपने रूम का लॉक खोलने की ट्राई करता है, जिससे बड़ी आसानी से लॉक खुल जाता है। टिम का चेहरा खुशी से भर जाता है, लेकिन बेचारे को याद भूल गया होता है कि उनके सेल्स को 2 दरवाजे लगे हुए हैं। जो बाहर वाला दरवाजा होता है उसका की होल गैलरी साइड में होता है। ये देख के टिम की सारी हंसी फिर से मायूसी में बदल जाती है। अगले दिन टिम लेनर्ड और ली को बताता है कि उसने अपने सेल का पहला दरवाजा खोल लिया था, लेकिन दूसरे दरवाजे को अंदर से खोला नहीं जा सकता। उन्हें किसी तरह से दरवाजे के लॉक को बाहर से खोलना होगा। टिम फिर से मोंगो की चाबियों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। फिर वो जल्दी ही बाहर वाले लॉक की भी चाबी बना लेता है, लेकिन लॉक तक पहुंचे जाना सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब ऐसे ही 100 दिन बीत जाते हैं। उन्हें अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। आज टिम और बाकी अपने सेल्स के बाहर ही सफाई कर रहे होते हैं। लेनर्ड ग्रिल वाले दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा होता है। इधर टिम अपनी बनाई चाबी से बाहर वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। पहली बार में दरवाजा खुलता नहीं। फिर टिम चाबी को और शार्प करता है, जिससे दरवाजे का लॉक खुल जाता है। लेकिन टिम जब लॉक बंद करने लगता है तो चाबी अंदर ही टूट जाती है। उधर लेनर्ड भी सिग्नल दे देता है कि कोई गार्ड आ रहा है। टिम के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन वो फिर किसी तरह से लॉक के अंदर से चाबी बाहर निकाल लेता है। लेकिन मुसीबत ये होती है कि लॉक अब खुला ही रह गया होता है। रात जब सभी कैदियों के सोने का टाइम होता है तो मोंगो वहां आता है। टिम सोच रहा होता है कि अब वो शायद पकड़ा जाएगा। मोंगो देखता है कि एक दरवाजे का लॉक ओपन है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये गलती से उससे बंद होना रह गया होगा। जिसके बाद मोंगो दरवाजे को लॉक करके वहां से चला जाता है। ये मोमेंट टिम के लाइफ की सबसे खौफनाक मोमेंट होती है।
मोंगो के जाने के बाद टिम चैन की सांस लेता है। अगले दिन कैदियों के अपने रिलेटिव से मिलने का दिन होता है, लेकिन बदकिस्मती से टिम को मिलने वहां कोई नहीं आता। दूसरी तरफ लेनर्ड अपने छोटे बेटे के साथ बात कर रहा होता है। लेनर्ड के पास आधे घंटे का टाइम होता है, लेकिन मोंगो किसी कारण उनकी बातचीत बीच में ही रुकवा के लेनर्ड के बेटे को वापस भेज देता है। ये देख के लेनर्ड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हरामी मोंगो लेनर्ड को तड़पता देख खुश हो रहा होता है। फिर ऐसे ही 142 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको दरवाजे को बाहर से खोलने का रास्ता नहीं मिल पाया था। फिर लेनर्ड इन्हें कहता है कि वो सामने से एक तार के जरिए चाबी को दरवाजे में डाल देगा, लेकिन टिम कहता है कि अगर हम ऐसा कर भी लें तो भी चाबी को घुमा नहीं पाएंगे। ये सुन के लेनर्ड भड़क जाता है और उन्हें कहता है कि फिर वो ही उन्हें कोई रास्ता बताएं। तभी मोंगो तीनों को यूं शोर मचाते देख लेता है। मोंगो के पूछने पर तीनों बताते हैं कि वो बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर मोंगो वहां से चला जाता है। मोंगो के जाने के बाद ली लेनर्ड के हाथ में सफाई वाला डंडा देखता है, जिसे देख के ली को आइडिया आता है। टिम भी ली का आइडिया समझ चुका होता है। वो तीनों फिर खिड़की के बाहर से दरवाजे के लॉक तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन डंडा इतना लंबा नहीं होता। पर उनके लिए ये एक छोटी समस्या होती है, क्योंकि उन्हें लंबे डंडे वाला झाड़ू कहीं भी मिल सकता था। फिर एक दिन वर्कशॉप में काम करते समय टिम का ध्यान एक हाथ से घुमाने वाली मशीन पर पड़ता है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। फिर वो एक लकड़ी का पीस लेता है, उसमें 2 छेद करता है और एक छेद सफाई वाले डंडे में करता है। फिर वो लकड़ी के पीस को सफाई वाले डंडे में लगा के उसे घुमाता है। फिर वो लकड़ी के दूसरे छेद में चाबी लगाता है और डंडे की हेल्प से चाबी को बाहर वाले दरवाजे में लगा लेता है। फिर टिम डंडे को घुमाता है, जिससे चाबी घूमती है और बाहर वाला दरवाजा भी खुल जाता है। फिर टिम उस दरवाजे को बंद कर देता है और चाबी को वापस सेल में लाने लगता है, लेकिन तभी चाबी नीचे गिर जाती है। टिम को उधर किसी गार्ड के आने की भी आवाज सुनाई देती है। ये देख के टिम घबरा जाता है। फिर वो अपने सेल में से एक चिंगम चबा के डंडे पर लगाता है, जिससे चिपक के चाबी सेल में वो ले आता है, जिसके बाद टिम की जान में जान आती है। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, ये एक सच्ची कहानी है, कोई काल्पनिक नहीं। अगली सुबह टिम जानवरों की तरह ब्रेकफास्ट करता है। ली और लेनर्ड उसे देख रहे होते हैं। फिर टिम उन्हें बताता है कि उसने बाहर वाले दरवाजे को भी खोल लिया है। ये सुन के वो बहुत खुश होते हैं। अगले दिन गार्डन में टिम पौधे गाड़ने का काम कर रहा होता है। वहाँ ली आता है और चाबियां बनाने में जो वेस्ट इकट्ठा हुआ था वो टिम को बॉक्स में बंद करके देता है। टिम उस बॉक्स को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन मोंगो टिम और ली को इकट्ठा देख के उनके पास आता है। पहले वो ली से पूछताछ करता है। असल में ली की ड्यूटी दूसरी गार्डन में होती है। टिम के नजदीक आना उसका बनता नहीं था। फिर मोंगो टिम से पूछता है कि ली उससे क्या बात कर रहा था, लेकिन टिम उसे कहता है कि ली उसे सिर्फ खाद देने ही आया था। फिर मोंगो के जाने के बाद डेनिस टिम को कहता है कि वो जो भी प्लान बना रहे हैं फेल हो जाएगा। डेनिस को ये भी चिंता होती है कि अगर ये पकड़े गए तो सजा पूरे कॉरिडोर को मिलनी थी। डेनिस टिम को समझाता है कि यहाँ से भागने का प्लान छोड़ दो, लेकिन टिम कहाँ मानने वाला था। रात फिर टिम सेल से बाहर आता है और कॉरिडोर वाले ग्रिल के दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन उसके बाद कितने दरवाजे होने वाले थे ये उसे नहीं पता था। अगले दिन टिम और ली की बाकी प्रिजनर्स के साथ दरवाजों को लेकर बहस होने लगती है, लेकिन किसी को भी पक्का नहीं पता होता कि असल में दरवाजे कितने हैं। इन सभी को लड़ता देख लेनर्ड उन्हें चिल्ला के कहता है कि मुझे 20 साल की सजा हुई है और 5 साल से मैं इस जेल में हूँ, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे अपने बेटे के साथ 30 मिनट बात भी नहीं करने देते। लेनर्ड की बातों से पता चलता है कि वो यहाँ आ चुका था, उसे किसी भी तरह यहाँ से भागना था। फिर डेनिस वहाँ आके सभी को शांत करवाता है, क्योंकि ये सभी एक्टिविस्ट थे। डेनिस कहता है कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसे ही 205 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन टिम सफाई वाले बंदे को इशारा करके अखबार लाने को कहता है। बदले में सफाई वाला टिम से सिगरेट और साबुन मांगता है। दूसरी तरफ ली मौका देख के नए कैदियों की 3 शर्ट पैंट खुद पहन के चोरी कर लेता है। फिर एक दिन टिम सफाई वाले से अखबार के बारे में पूछ रहा होता है, तब मोंगो इन्हें देख लेता है। फिर एक दिन टिम डस्टबिन के पास जाता है, जहां उसे डस्टबिन के नीचे से अखबार मिल जाती है। टिम अपने वादे के अनुसार डस्टबिन के नीचे सिगरेट की डब्बी और साबुन चिपका देता है। फिर आता है 296 दिन। आज मोंगो टिम के लिए नया चश्मा लेके आता है। ये चश्मा टिम ने मंगवाया होता है, लेकिन मोंगो टिम को एक बुरी खबर भी देता है कि आज सफाई वाले काले बंदे को फांसी दे दी गई है। मोंगो बड़ी खुशी से टिम को बताता है कि वो मरने के टाइम बहुत
तड़प रहा था। ये सुन के टिम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मोंगो का कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर एक रात टिम और लेनर्ड सेल से बाहर आते हैं और कॉरिडोर वाले ग्रिल के दरवाजे को खोलने के बाद वो नीचे जाते हैं, जहां एक गार्ड अपने ऑफिस में होता है। दोनों फिर दबे पांव आगे बढ़ते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक और ग्रिल दरवाजा है, जिसे टिम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुल नहीं पाता। टिम चाबियां चेंज करके देखता है और ऐसे करते टिम को पसीना आता है और पसीने की बूंदें नीचे गिरती हैं। तभी उन्हें गार्ड की आवाज सुनाई देती है। टिम चाबी निकाल के पीछे होता है। गार्ड राउंड पर जाने लगता है। फिर टिम और लेनर्ड पौड़ियों के नजदीक बनी अलमीरा में छिप जाते हैं, लेकिन अलमीरा के दरवाजे में कोई कील नहीं होती, जिसे पकड़ के वो दरवाजा बंद रख पाते। टिम बड़ी मुश्किल से दरवाजे को पकड़ रहा होता है। गार्ड पौड़ियां चढ़ने लगता है। तभी टिम के हाथ से दरवाजा छूट जाता है, जिससे दरवाजा हल्का सा ओपन हो जाता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है। गार्ड का ध्यान दरवाजे पर नहीं पड़ता। गार्ड ऊपर जाके सभी के सेल्स बाहर से चेक करता है। टिम और लेनर्ड ने चादर के नीचे तकिए रखे होते हैं, जिससे गार्ड को लगता है कि दोनों अपने सेल्स में सो रहे हैं। गार्ड के ऊपर जाने के बाद टिम चाबी लगा के पहला ग्रिल वाला दरवाजा खोल लेता है और फिर ऐसे ही अगला दरवाजा भी खोल लेता है। दोनों दरवाजों के बाद एक आयरन वाला दरवाजा होता है, जिसे फिर टिम खोलने की कोशिश करता है। उधर गार्ड आखिरी सेल चेक करता है, जिसके बाद डेनिस जोर से खांसता है। असल में ये एक सिग्नल होता है, जिससे टिम और लेनर्ड समझ जाते हैं कि गार्ड वापस नीचे आ रहा है। फिर उस आखिरी दरवाजे को खोले बिना टिम और लेनर्ड वापस से सारे दरवाजे बंद करके फिर से अलमीरा में छुप जाते हैं। गार्ड जब नीचे आता है तो वो वही पसीने की बूंदें देखता है जो टिम से गिरी थी, लेकिन गार्ड उसे इग्नोर करके अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर दोनों वापस अपने सेल्स में आ जाते हैं। फिर टिम चाबी को डिसेंबल करके अपने मग में रख लेता है। अगली सुबह अलार्म बजने पर टिम बाहर नहीं आता। वो अभी भी सो ही रहा होता है। ये देख के मोंगो और वार्डन गुस्से में टिम के सेल में आते हैं। वार्डन टिम को उठा के पूछता है कि क्या तुम्हें सुबह की बेल सुनाई नहीं दी? टिम वार्डन को सॉरी कहता है। वार्डन फिर से कहता है कि मुझे पता है तुम सुबह उठ क्यों नहीं पाए, क्योंकि तुम रात कुछ कर रहे थे। क्यों, यही बात है ना? लेकिन टिम कुछ नहीं कहता, वो बस सॉरी बोले जाता है। फिर वार्डन टिम को सेल के बाहर खड़े होने को कहता है। टिम देखता है कि उसके कॉरिडोर में सभी कैदियों के सेल चेक किए जा रहे हैं। वहां टिम देखता है कि लेनर्ड गार्ड से लड़ रहा होता है, क्योंकि गार्ड्स ने उसके बेटी की फोटो को भी फेंक दिया होता है। वार्डन को टिम के कमरे में से नोवेल मिलती है। वार्डन टिम को कहता है कि इन नोवेल्स का सेल में कोई काम नहीं है। फिर वार्डन से टिम का एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें टिम के पेरेंट्स की फोटो और डिसेंबल की हुई चाबी रखी होती है। वार्डन चाबी के एक पार्ट को देख के टिम से पूछता है कि इन लड़कियों का सेल में क्या काम है। टिम डरा हुआ होता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और वार्डन को कहता है कि इनमें मैं अपने पेरेंट्स की फोटो को लगा के रखता हूँ। ये देख के वार्डन टिम को कहता है कि ये बहुत स्टूपिड आइडिया है। फिर वार्डन झाड़ू को देखता है जिसमें टिम ने शेक किया होता है। उस झाड़ू को टिम ने सेल में कील पर लटकाया होता है। वार्डन कहता है कि तुम अपने कमरे को लड़कियों की तरह सजा के रखते हो। फिर वार्डन टिम को वार्निंग देता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। फिर वार्डन वहाँ से चला जाता है। सेल में खतरा बढ़ता देख टिम चाबियों को पूरी जेल में अलग अलग जगह में छुपा देता है, जैसे कुछ लाइब्रेरी में, कुछ कपड़े धोने वाली जगह में। ऐसे उसने पूरी जेल को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया होता है। फिर रात जब मोंगो सेल्स बंद करता था, तब तीनों बाहर आके सोचते थे कि वो कौन से रास्ते से यहाँ से बाहर भागे। ऐसे ही फिर कई दिन गुजर जाते हैं। इन दिनों में टिम ने कई चाबियां तैयार कर ली थी। अब ऐसे ही 404 दिन बीत जाते हैं। टिम जेल में डेंटिस्ट से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसके दांत को निकालना होगा, जिसके लिए छोटा सा ऑपरेट होगा। वो ऑपरेट उसे जेल से बाहर करवाना होगा। फिर मोंगो टिम को जेल से बाहर लेके आता है। असल में ये जेल का पिछला रास्ता होता है। यहाँ टिम देखता है कि एक ग्रिल वाले दरवाजे के बाद एक सफेद दरवाजा है, जिन्हें खोलने के बाद जेल से बाहर जाने का दरवाजा आता है। बाहर आते ही टिम की नजर जेल में हो रही कंस्ट्रक्शन पर पड़ती है। असल में यहाँ गन टावर बन रहा होता है। टिम रियलाइज करता है कि एक बार अगर ये गन टावर बन गया तो इस जेल से भागना नामुमकिन हो जाएगा। वापस आके टिम ये सारी बात ली और लेनर्ड को बताता है। फिर टिम उन्हें कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। इसके बाद तीनों बाकी कैदियों को भी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन पकड़े जाने के डर से कोई भी भागना नहीं चाहता था। डेनिस उन्हें कहता है कि हम जेल में ही रह के सरकार का विरोध करेंगे। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। उस रात डेनिस अपने सेल में आके अपनी फैमिली की फोटो देख के बहुत रोता है।
डेनिस के पास एक टूथपेस्ट होती है जिसमें उसने इस एरिया का मैप रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि मोंगो एक बार फिर सभी के सेल्स चेक करता है। टिम देखता है कि उसके बेड पर टूथपेस्ट पड़ी हुई है जो कि डेनिस ने रखवाई थी। मोंगो के कमरा चेक करने के बाद टिम उस टूथपेस्ट को ढूंढता है जो कि उसे बेड के नीचे से मिल जाती है। पेस्ट में से मैप को निकाल के टिम अच्छी तरह से याद कर लेता है। फिर वो उस मैप को लकड़ी में फंसा के ली को देता है। ली भी मैप याद कर लेता है। इसके बाद शाम के समय जब सूरज अभी छुपा नहीं होता, टिम कच्चे बनियान में ही सेल से बाहर आता है। उधर दिखाते हैं कि गार्ड का पेट खराब हुआ होता है। वो टॉयलेट करने वॉशरूम में जाता है। इधर टिम ली और लेनर्ड के सेल्स भी खोल देता है। भागने से पहले टिम डेनिस को भागने के लिए दोबारा पूछता है, लेकिन डेनिस उसे ऑल द बेस्ट कह के मना कर देता है। फिर तीनों एक जगह ली द्वारा चोरी किए हुए कपड़े पहनते हैं। उधर गार्ड देखता है कि टॉयलेट किसी कारण फ्लश नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वो छुपने वाली अलमीरा में से एक चीज उठा के टॉयलेट साफ करने के लिए लेके जाता है। इधर तीनों अपने कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे को खोल के नीचे जाते हैं। तभी उन्हें गार्ड की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो तीनों अलमीरा में छुप जाते हैं। गार्ड टॉयलेट साफ करने के बाद उस चीज को वापस रखने अलमीरा की तरफ आता है। टिम को गार्ड के पैरों की आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी डेनिस अपने कमरे के बल्ब को तोड़ देता है, जिससे पावर सप्लाई बंद हो जाती है और कॉरिडोर में अंधेरा हो जाता है। फिर डेनिस और बाकी कैदी जानबूझ के शोर मचाने लग जाते हैं। गार्ड को फिर मजबूरन उनकी आवाजें सुन के ऊपर जाना पड़ता है, जिससे तीनों बाल बाल बजते हैं। फिर तीनों जल्दी अलमीरा से बाहर निकलते हैं और फिर टिम एक एक करके लॉक खोलना शुरू करता है। फिर वो ऐसे ही लॉक खोल खोल के आखिरी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां से लॉक के थ्रू वो जेल के बाहर दरवाजे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर टिम इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी निकालता है, लेकिन बदकिस्मती से इस लॉक की चाबी उनके पास नहीं होती। टिम कहता है कि हमें वापस जाके इस लॉक की चाबी भी तैयार करनी होगी, लेकिन लेनर्ड कहता है कि वो मर जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। तभी लेनर्ड देखता है कि ये दरवाजा कच्ची लकड़ से बना हुआ है। फिर लेनर्ड शैनी से दरवाजे को लॉक के करीब से तोड़ने लगता है। टिम हॉल में जाके देखता है कि अंदर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। वो लेनर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तीनों देखते हैं कि शैनी मारने से दरवाजे की लकड़ टूट जाती है, जहां से लॉक दिखने लग जाता है। फिर थोड़ा सा हिलाने के बाद दरवाजा खुल जाता है। फिर तीनों दिन के उजाले में जेल से बाहर आते हैं। लेनर्ड जल्दी करके जेल के बाहरी दरवाजे तक जाने लगता है, लेकिन तभी टिम स्नाइपर को देखता है और फिर वो लेनर्ड को जल्दी पीछे खींचता है। फिर टिम एक मिरर की हेल्प से देखता है कि स्नाइपर अब दूसरी तरफ चला गया है। तभी तीनों जेल से बाहर आ जाते हैं और मैप के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। टिम देखता है कि बाहर मोंगो किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन मोंगो का ध्यान इन पर नहीं पड़ता। फिर तीनों जेल से दूर जाने के बाद एक ब्लैक बंदे की टैक्सी में बैठ के दूसरे शहर चले जाते हैं। अगली सुबह मोंगो सेल्स के लॉक खोलता है। वो देखता है कि टिम, ली और लेनर्ड कमरे से बाहर नहीं आए हैं। मोंगो गुस्से में टिम के कमरे में जाता है और चद्दर को साइड करता है, जहां सिर्फ तकिया होता है। ये देख के मोंगो की सारी दुनिया पलट जाती है। वो भाग के जेल में अलार्म बजवाता है, जिसे सुन के डेनिस और बाकी कैदी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन तीनों ने इस जेल से भाग के हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। फिर नरेटर बताता है कि तीनों के भागने के बाद साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी खोज चली थी, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही तीनों बॉर्डर क्रॉस करके धीरे धीरे तंजानिया, मोज़ेम्बिक और लास्ट में लंदन पहुंच जाते हैं। फिर लंदन पहुंच के तीनों ने ANC दोबारा ज्वाइन कर ली थी। बताया जाता है कि टिम के भागने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड से 9 दिन तक पूछताछ चलती रही, जिसके बाद टिम उसे कभी भी मिल नहीं पाया। साउथ अफ्रीका में टिम, ली और लेनर्ड की 1991 में सजा माफ कर दी जाती है। जेल में पूरे 22 साल रहने के बाद डेनिस को 1985 में रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को फाइनली मिल पाता है। बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद 1992 में रंग का भेदभाव खत्म होता है और 1994 में नेल्सन मंडेला ANC के लीडर साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।